यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछेंगे लोकेट करने के लिए मैप में, तो उस लिए आपको ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जो कि इस बार सीबीएसई ने हटा दिया अपने करिकुलम से, इस बार वो मैप में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो प्लेसेस मैप में पूछे जाएंगे इस साल सीबीएसई का जो करिकुलम 2020-21 का है, 2020-21 का, उसमें आप ये जानिए कि हड़प्पा, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चन्हूदरू एंड कोटदीजी। अच्छा, अब हम इनका लोकेशन देख लेते हैं, कौन कहाँ पर लोकेटेड है। हड़प्पा लोकेटेड है बेटा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, और अगर आप और डिटेल में जानना चाहें तो जिस रिवर के बैंक पर है वो है रावी रिवर। अच्छा, पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप ये जानना चाहें, मतलब ऐसे पर्टिकुलर ज़्यादा नॉलेज के लिए, तो वो है मांटगोमरी या साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। बनावली ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, सरस्वती रिवर के बैंक पर है। कालीबंगन ये राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और रिवर है घग्गर। बालाकोट ये बलूचिस्तान में है, और राखीगढ़ी ये हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ का जो रिवर है वो सरस्वती रिवर है। ओके, धोलावीरा ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। नागेश्वर ये अरेबियन सी के पास है। लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है, यहाँ से डॉकयार्ड मिला हुआ है ये, मतलब, और भोगवा रिवर हो जाएगा। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में पड़ता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जानना चाहें तो लारकाना डिस्ट्रिक्ट है, और रिवर इसका सिंध इंडस है जिसके बैंक पर ये लोकेटेड है। चन्हूदरो जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट में ही है, सिंध प्रोविंस में है, और ये मोहनजोदारो से 130 किमी साउदर्न ईस्ट पार्ट में पड़ता है। और कोटदीजी भी सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो इतने प्लेसेस आपसे मैप में पूछे जाएंगे लोकेट करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बाद में मैं आपको मैप पर बाकायदा इनको लोकेट करके भी दिखाऊंगा। तो ये प्लेसेस हैं हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, मोहनजोदारो, चन्हूदरो और कोटदीजी। आइए आगे देखते हैं। ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में उतने अच्छे तरीके से तो नहीं दिखाया गया है, बट क्या कहते हैं कि जब मैं मैप आपको दिखाऊंगा बना करके, जैसे आप अभी एक मोटा आइडिया के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कालीबंगा है, ये राखीगढ़ी है, ये हड़प्पा है, ये कोटदीजी है, ये मोहनजोदारो है, ये धोलावीरा है, ये अरेबियन सी का पूरा ये अरेबियन सी है। जब हम इस पर और बनाएंगे डिटेल में तो आपको बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके लिए आप डोंट वरी फॉर इट। अच्छा, मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इसमें क्या क्या है, इसमें ये है 1875 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील। पहले तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है इनके बारे में जान लीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है, और इसके अलावा ये जो है ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ये जो है क्या कहते हैं कि इन्होंने 1853 और 1873 में जो है हड़प्पा में एक्सकेवेशन का काम किया था, बट यहाँ से जो सील्स मिली थी उसकी इम्पोर्टेंस को ये नहीं समझ पाए जो है। इसमें आपके एक टॉपिक भी है कन्फ्यूजन ऑफ कनिंघम, इसमें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सर्जन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1924। 1925 ये डेट एक्चुअली 1922 होगा। एक्सकवेशन बिगिन एट मोहनजोदारो का एक्सकवेशन जो है वो सर्जन मार्शल ने किया था 1922 से लेकर के 1930 के बीच में। ये डेट 1925 दी हुई जो कि गलत है, अगर आपके बुक में यही डेट है तो आप इसी को फॉलो करिएगा। 1944 REM व्हीलर बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। व्हीलर जो है वो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG यानी डायरेक्टर जनरल बनते हैं, और फिर 1946 में ये एक्सकेवेटेड करते हैं हड़प्पा को। 1955 में SR राव बिगिन द एक्सकेवेशन एट लोथल के का जो एक्सकेवेशन था वो SR राव ने 1955 में स्टार्ट किया था, और ये 1962 तक चला था। इसके बाद 1960 में BB लाल एंड BK थापर ने कालीबंगन में एक्सकेवेशन का काम किया। इसके बाद जो है 1974 में MR मुगल
एक्सप्लोरेशन करते हैं भगवानपुरा में। देन 1990 में RS बिष्ट जो है एक्सकवेशन धौलावीरा में स्टार्ट करते हैं। धौलावीरा मैंने जैसा कि आपको पहले बताया गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और भगवानपुरा आप अपनी जानकारी जानिए कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पड़ता है। अर्ली आर्कोलॉजिकल कल्चर्स, इसमें आप जानिए देयर वर सेवरल आर्कोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिस कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट्स। इनके जो एविडेंस मिलते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें पॉटरी हमको मिलती है, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं, पेस्टोरलिज्म मिलता है और कुछ क्राफ्ट्स हमको मिलते हैं। द सेटलमेंट वेयर स्मॉल इन साइज एंड हैड नो लार्ज, जो सेटलमेंट था वो छोटा था, जबकि आप जान रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सेटलमेंट बहुत बड़ा था। यहाँ पर 35,000 40,000 के आसपास लोग रहते थे, और वहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स थी, जबकि यहाँ पर स्मॉल बिल्डिंग्स हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की या अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अच्छा, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या थी उस जमाने के, यानी हड़प्पन पीपल्स के स्ट्रेटजीज क्या थी, किस तरीके से वो सबसिस्टेंस करते थे, अपना लाइवलीहुड चलाते थे। तो वो लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग का भी काम करते थे, कल्टीवेशन भी करते थे, पेस्टोरलिज्म भी था, और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो अपना सबसिस्टेंस की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते थे। जुता हुआ खेत यानी प्लॉग्ड फील्ड हमको मिलता है कालीबंगा से, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। पीपुल रिलाइड ऑन मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पर, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड, और अपने फूड के लिए एग्रीकल्चर का भी काम करते थे। अभी हम ये देखेंगे कि एनिमल्स में वो कौन कौन से एनिमल्स के मीट को कंज्यूम करते थे। तो उसमें जो है भेड़, बकरी यानी गोट, चिकन, डक, पिग, क्रोकोडाइल, इनके मीट को खाते थे, मछलियों को खाते थे। इन जानवरों के जो है बर्न बोन्स हमको मिलते हैं, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये गेस करते हैं कि वो इन लोगों के मीट को खाते थे। ओके, अच्छा, वो लोग वेजिटेबल्स में क्या खाते थे, तो वेजिटेबल्स को वो यूज़ करते थे। फ्रूट्स भी खाते थे, फ्रूट्स में वो मेलन, वाटरमेलन, कोकोनट, लेमन, अनार, बनाना, खजूर, जिसे आप डेट्स कहते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। मिल्क को भी वो लोग यूज़ करते थे, क्योंकि जानवर पाल रहे हैं, कैटल्स हैं, तो उससे उनको मिल्क मिल जाएगा। अच्छा, देयर आर एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स विच प्रूव दैट कंज्यूम मीट, हाँ ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, प्लॉग एटसेट्रा, हल और ऑक्स के जो है टेराकोटा मिलते हैं मॉडल्स उसके, इट मीन्स कि वो एग्रीकल्चर से परिचित थे, तभी तो इन चीज़ों को उन्होंने बनाया था। ओके, different types of food available to the peoples. The Harappan ate a wide range of plants and animals product including fish, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Archaeologists found grains such as wheat, barley, lentil, chicken pea and sesame at the Harappan sites. उनका जो मेन ग्रेन्स था वो wheat और barley ही था बेटा, इसके अलावा वो lentils, chicken pea और sesame को भी प्रोड्यूस करते थे। इनके एविडेंस हमको मिले हैं एक्सकवेशन में। और गुजरात से हमको जो मिलेट्स के एविडेंस मिल गए हैं। हाँ, ये चीज़ है, राइस के एविडेंस हमको कम मिलते हैं, बट गुजरात की दो प्लेसेस हैं, लोथल एंड रंगपुर, वहाँ से हमको राइस के एविडेंस मिले हैं। बोन्स ऑफ कैटल्स, फिश, फाउल, अ काइंड ऑफ बर्ड, शीप, गोट, बेफेलो, पिग, डियर एंड बियर आर फाउंड एट द साइट्स, इनके भी बोन्स हमको मिले हुए हैं। इसके अलावा इनके इमेज भी हमें मिले हुए हैं। Studies indicate that these animals were either domesticated or hunted by the Harappan, या तो इन जानवरों को वो पालते थे या फिर शिकार करते थे, उनकी हंटिंग करके वो इनके मीट को कंज्यूम करते थे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज आप हड़प्पा की क्या थी, अगर हमको मिल गया है तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर के एविडेंस, तो क्या उनकी टेक्नोलॉजी थी, कैसे वो एग्रीकल्चर का काम करते थे, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस स्लाइड में। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यस, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। एग्रीकल्चर का जो सबसे अच्छा एविडेंस मिला हुआ वो कालीबंगन से मिला हुआ। आप हमको प्लॉग्ड एक फील्ड मिली हुई है, जिसका डिटेल में हम थोड़ा सा जाने तो इसमें हमको जो फैरोज मिलते हैं वो फैरोज जो वेस्ट टू ईस्ट हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि और एक फैरोज जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, और जो दूसरे फैरो मिलते हैं हमको वो नॉर्थ टू साउथ मिलते हैं। एक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है और दूसरे का 190 सेंटीमीटर है।
सो जो कम डिस्टेंस के फैरोज हैं उसमें वो ग्राम्स बोते थे, उसकी कल्टीवेशन करते थे, और जो ज़्यादा दूरी के प्लॉट्स जैसे 190 सेंटीमीटर के जो हैं उसमें वो क्या कहते हैं कि मस्टर्ड की प्लॉगिंग, उसका कल्टीवेशन करते थे। सबसे कमाल की बात यह है कि वो एक साथ दो फसलों को, 2 क्रॉप्स को एक साथ वो कल्टीवेशन करने के आर्ट को जानते थे। ये जो जुताई की गई फैरस को ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए ग्रिड कल्टीवेशन का एग्जांपल हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अच्छा एक चीज़ और, इसी तरीके की आज भी जो ये हमने आपको ग्रिड पैटर्न ऑफ प्लॉगिंग का बताया है, इसके एग्जांपल आज भी हमें जो है नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलता है। उसके इसी तरीके की जुताई की जाती है, प्लॉगिंग की जाती है। तो इस आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ऐसी ही एग्रीकल्चर का जो है कि पैटर्न को फॉलो करते थे मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग। टेराकोटा स्कल्पचर पर हमको बुल के एविडेंस मिल ही गए हैं, तो इससे ये होता है कि वो बुल का यूज़ करते थे प्लॉगिंग के लिए। हाँ, हमें अभी किसी प्लॉग का एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन उसका टेराकोटा मॉडल हमको बनावली से और चोलिस्तान से मिला हुआ है। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो लोग प्लॉगिंग का काम प्लॉग के थ्रू करते थे, और उसमें ऑक्स को यूज़ करते थे प्लॉगिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मोरेओवर द आर्कियोलॉजिकल have also found terracotta models of the plog at the site in चोलिस्तान and the बनावली। चोलिस्तान मीन्स वो रेगिस्तान का हिस्सा जो पाकिस्तान और थार से लगा हुआ है। एविडेंस ऑफ प्लॉग फील्ड जैसा कालीबंगा से मैंने आपको पहले बता दिया, वो हो ही गया है। द फील्ड हैड 2 सेट ऑफ फैरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन टुगेदर। ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट वेयर लोकेटेड इन द सेमी एरिड रीजन्स, सो to enhance agriculture produce they needed facilities of irrigation। it means कि जो हड़प्पन साइट्स थी मोस्टली वो सेमी एरिड एरिया में है, तो ऐसे में अपने एग्रीकल्चर लैंड्स को इरिगेशन करने के लिए उनको पहले से फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती थी। और रिजर्वायर का एविडेंस हमको धौलावीरा से मिलता ही है। धौलावीरा ये गुजरात के अहमदाबाद कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम इसके बारे में और आगे डिस्कस देखेंगे डिटेल में। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ सोरतगोई अफगानिस्तान। तो कैनल्स के एविडेंस भी हमको अफगानिस्तान के प्लेस सोरतगोई से मिल गया है। तो इट मीन्स कि वो कैनल्स को भी यूज करते थे इरिगेशन के लिए। इट इज आल्सो लाइकली दैट वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। यस, वो कुओं से भी जो है, वेल्स से भी पानी लेकर के इरिगेशन का काम करते थे। बिसाइड इसके वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धौलावीरा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग equipments as well as vessels for mixing, blending and cooking. These equipments were made of stone, metals and terracotta। अभी मेटल्स में वो जिन मेटल्स को जानते थे उसमें आप बोल सकते हैं कि वो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इन सारी बातों को जानते थे, इन सारे मेटल्स को जानते थे, बट वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे के लेक्चर में फिर हम और डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी मन लगा के इसको समझा होगा, और आगे हम और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।